आज का लेसन है अपना दो चीजें लेना है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और एरे। तो ये अभी पिछली क्लास में हम एक बार ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसका एग्जांपल बताया था कार का। कार में कई प्रॉपर्टीज होती हैं और कार के मेथड होते हैं। कार की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कार की प्रॉपर्टीज होती है कार का रंग, जैसे एग्जांपल दिया था कार का रंग है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, MP03 वगैरह जो भी है, और कार का मॉडल हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड बोलते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं। तो कौन सा फंक्शन हो सकता है कार का? एक्सीलरेटर का फंक्शन है ना। ऑब्जेक्ट जब समझा रहे थे तो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट में फंक्शन होता है। तो कार हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो तीन बताई, कार का कलर, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और कार का मॉडल नंबर। कार के फंक्शन कौन कौन से हुए? ब्रेक लगाने का एक फंक्शन हो गया, एक स्पीड बढ़ाने का फंक्शन हो गया, ऐसे करके फंक्शन होते हैं। तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फंक्शन होते हैं वो एक स्पेशल काम करने के लिए, एक विशेष काम करने के लिए डिजाइन होते हैं। क्या होता है? फंक्शन जनरली क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। हमने फंक्शन बनाया, जब फंक्शन को कॉल करते हैं कोई एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार ये वैल्यू रिटर्न नहीं भी करते। बना लिया, फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे? जब फंक्शन का अपने प्रोग्राम में कहीं पे यूज करना होगा तो उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जो फंक्शन को यूज करना होता है उस फंक्शन को कॉल करते हैं। और जब जो भी कॉल करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल किया किसी फंक्शन को, तो अपनी वैल्यू रिटर्न करके किसको देगा? वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को देगा। तो फंक्शन विशेष कार्य करने के लिए होते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं, और जरूरी नहीं कि वैल्यू रिटर्न करें, कई बार वैल्यू रिटर्न नहीं भी करते। और फंक्शन को उपयोग करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अभी अपने फंक्शन क्या होता है? दो तरह के होते हैं। एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरे यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन उनको कहेंगे जो हमारे जावास्क्रिप्ट में, जब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई गई है उसमें पहले से ही हमारे बना के प्रोग्रामर ने बना के रखे हैं हमारे यूज करने के लिए। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट ये बना के रखे रहते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अपना एक फंक्शन है जो हम रोज यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, इसको हम सिर्फ जब कॉल करते हैं, जब भी हम लिख देते हैं अपने प्रोग्राम के बीच में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वो कॉल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। दूसरा एग्जाम्पल है EVAL, ये इवैल्यूएशन का, पार्स इंटीजर। एक फंक्शन ये हुआ, ये यहाँ पे, और एक फंक्शन का एग्जांपल है पार्स फ्लोट। ये इस तरह लिख दिया क्या, पार्स फ्लोट। ये इस तरह के फंक्शन होते हैं अपने, ये बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरे फंक्शन, जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सी का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमको अपनी जरूरत के हिसाब से हमने फंक्शन खुद हमने बना लिया, तो इन फंक्शन को बोला जाएगा यूजर डिफाइंड। इतना क्लियर हुआ? अभी ये यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है उनको कैसे बनाएंगे हम? जैसे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का कीवर्ड लिख देते हैं और वेरिएबल का नाम उसके आगे लिख देते हैं। जो अभिषा ने भी गलती की थी, वेरिएबल का कीवर्ड लिखना ही भूल गई थी, सिर्फ आई लिखा था उसने, है ना। तो जब भी वेरिएबल बनाना है उसको बोलते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब वेरिएबल को हमने अपने प्रोग्राम में बनाया। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन जैसे करते हैं उसी तरह से हमको फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला, फंक्शन कीवर्ड। जैसे उसमें VAR कीवर्ड होता है, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, FUNCTION, फंक्शन कीवर्ड। फिर फंक्शन का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम होता था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, फंक्शन का नाम चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी, पैरेंथेसिस, जो छोटे ब्रैकेट है उसके अंदर पैरामीटर, क्या हम फंक्शन को देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये जो फंक्शन के नाम होते हैं इसके भी एक कन्वेंशन होता है। जैसे वेरिएबल का, पर हर चीज का नाम, कोई भी नाम नहीं रख सकते, उसका एक नियम है। तो जो वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनाने का नियम है, वही नियम फंक्शन का नाम बनाने का भी होता है। जैसे हम इसको सिर्फ लेटर से, डिजिट से, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन का उपयोग कर सकते हैं फंक्शन के नाम के लिए। और इसको हम नंबर से नहीं शुरू कर सकते। जैसे वेरिएबल था उसको नंबर से नहीं शुरू कर सकते, इसी तरह फंक्शन का नाम भी हम नंबर से नहीं शुरू कर सकते।
अच्छा, एक इसमें यह है कि फंक्शन का जो काम है, जिस काम के लिए हम वो फंक्शन बना रहे हैं उसी काम से संबंधित नाम रखने पे ही आसानी होती है, तो बाद में पहचानने में आसानी होगी कि हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, किस काम। अगला क्या है, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या है, जो अपने छोटे ब्रैकेट के अंदर देते हैं, पैरेंथेसिस, ये इसको बोलते हैं पैरामीटर, या इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। ये छोटे ब्रैकेट के अंदर जो दिया जाता है उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो ये हम चाहे तो एक पैरामीटर दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3, जितने चाहे उतने कामा लगा लगा के हम दे सकते हैं। ठीक है, कामा लगाकर एक से ज्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसमें फंक्शन को अंदर पैरामीटर देना जो उसको देते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर पास करना। अच्छा, और जब ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हमने क्या बनाया, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, फंक्शन का नाम हो गया ये। फिर तीसरा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर की लिस्ट यहाँ दे देंगे, जो भी लिस्ट हमको, जो भी पैरामीटर इसको पास करना है। मान लो हमको नंबर पास करने हैं, तो हमने नंबर दे दिया 20, 30, 60, 68, ऐसा करके जो भी नंबर हमको फंक्शन को देना है यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर कर्ली ब्रेसेस, दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये फंक्शन क्या काम करेगा इसका हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे टाइप कर देंगे, स्टेटमेंट जो भी करना है ये हम कर देंगे इसके अंदर टाइप। ये हो गया फंक्शन को डिक्लेयर करना। ये आया, समझ में आ जाना इतनी चीज अमीजा? यस, हाँ, चलो अभी फंक्शन हमने बना लिया, अब फंक्शन को उपयोग करना है। तो हमने अभी ऊपर बताया कि फंक्शन को उपयोग जब करना होता है अपने प्रोग्राम में तो क्या करते हैं, उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करना मतलब हमने वहां पे फंक्शन को उपयोग करने के लिए उसको वहां पे हमने बुला लिया। तो प्रोग्राम के किसी भी स्टेप में फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब जहां पे फंक्शन को यूज करना होगा वहां फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कॉल किस तरह से करेंगे, कॉल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो अपना अगर जावास्क्रिप्ट में हम बना रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट होते हैं, जैसे माउस बटन प्रेस करने का इवेंट हुआ, माउस हावर करने का इवेंट हुआ, कोई की प्रेस करने का इवेंट हुआ। तो जो भी इस इवेंट से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या हमने प्रोग्रामिंग के अंदर अपना कोड ऐसा बना लिया, उस कोड से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा, ये ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप भी फंक्शन कॉल हो जाते हैं। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, क्या उसमें फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, फंक्शन को बुलाएंगे तो फंक्शन के अंदर कर्ली, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा है, FUNC, ये फंक्शन का नाम हो गया। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम अरुण भी लिख सकते हैं। इन केस मान लो FUNC की जगह हम चाहें तो अरुण हमने लिख दिया। अब ये पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट, इसके अंदर नल, 0 कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बाद क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ। कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ, वो फंक्शन में हमने एक ही काम करने के लिए इसको बोला है, एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हमारी स्क्रीन है, जो वेब पेज के अंदर लिखो, क्या लिखो, हेलो अरुण कंप्यूटर, ये वेलकम मैसेज तुम दे दो। ये फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो वो ये वेलकम मैसेज हमारा डिस्प्ले करा देगा। हेलो अरुण कंप्यूटर को जब भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे डिस्प्ले करा देगा। तो ये क्या चीज है, यहाँ पे ये है, बताओ ये लाइन क्या लिखी हुई है अंकिता? कमेंट। हाँ, वेरी गुड, कमेंट है ना। तो कमेंट हमने क्या लिखा है, फंक्शन डिफिनीशन। तो यहां से ये फंक्शन की डिफिनीशन है, और ये अच्छा, यहाँ पे फंक्शन तो हमारा बंद हो गया, एक लाइन थी उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से बंद हुआ। अब अगली लाइन, अगला इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का क्या है, फंक्शन FUNC, और ये फंक्शन कॉल करने का तरीका है। जहां भी फंक्शन कॉल करेंगे तो उस फंक्शन का नाम लिख देंगे तो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे FUNC हुआ तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले करा देगा, हेलो अरुण कंप्यूटर। ये हमारा प्रोग्राम है। देखो कैसे प्रोग्राम लिखा है, सबलाइन टेक्स्ट में कैसे लिखा है, फंक्शन हेलो HTML, ये देखो। ठीक है, पूरा सेम, हेड की ऊपर की चीज सेम है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। टाइटल के अंदर क्या लिखा है, फंक्शन अंडरस्कोर हेलो, ये कहाँ चला जाएगा, एड्रेस बार में चला जाएगा। फिर हेड बंद हो गया, बॉडी शुरू हो गई, बॉडी में भी वही लिखा है अरुण वगैरह वगैरह हेडिंग। अब ये जो है हमारा
मेन काम जो ये प्रोग्राम हमारा करेगा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो फंक्शन लिखा, कीवर्ड, फिर ये फंक्शन नाम FUNC, इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। अभी कंट्रोल S से इसको सेव करो, हेलो अरुण कंप्यूटर, ये हमारा काम कर रहा है। अभी मान लो हम फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है। अभी हम फिर से यहीं पे लिखते हैं, मान लो FUNC, और ये अभी क्या होगा, ये हमने बताया ना, फंक्शन का नाम लिख के वो कोलोन लगा दिया तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी एक बार दिखा रहा था, अब देखो क्या होता है, ये हमारा 2 बार दिखाने लगा, ठीक है। ये पहले कॉल से इसने मैसेज डिस्प्ले किया और ये दूसरे कॉल से किया, दोनों एक लाइन में क्यों दिखा रहा, क्योंकि वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट कहीं कोई नहीं है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अगर हम यहाँ पे प्लस करके ब्रेक कैसे लगेगा, इसको करके ब्रेक लगा दो, ये यहाँ प्लस लगाओ और फिर ये देखते हैं काम करता है कि नहीं, ब्रेक लगा दिया, ये है ना। अब करो क्या काम करता है, कंट्रोल S, ठीक है। ब्रेक ने क्या कर दिया, अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसको नेक्स्ट लाइन में उसने डिस्प्ले करा दिया। तो हेलो अरुण कंप्यूटर हमारा 2 बार डिस्प्ले हो गया। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, फंक्शन कैसे बनाएंगे और फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे उसको बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन की डिफिनीशन, और फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को उपयोग करना। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन? अभिषा बताओ भाई, विभा, हाँ इतना ठीक है ना। 2 चीज बस बताई हमने, फंक्शन को कैसे बनाएंगे और फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे। अभी दूसरा तरीका फंक्शन को कॉल करने का, कि हमने बताया था ना कि इवेंट से, इवेंट माने कोई भी बटन दबाएंगे तो कॉल होना चाहिए। अभी दूसरे एग्जांपल में देखो, ये दूसरा एग्जांपल है, ये क्या कहता है हमें, इस एग्जांपल में हमें बता रहा है कि ये अभी हमने पिछली क्लास में एक चीज और बताई थी, स्क्रिप्ट हम कहां लिख सकते हैं, बॉडी में अभी तक हमने लिखा है। इस एग्जांपल में देखो स्क्रिप्ट हमने कहां लिखा है, बताओ। हाँ, स्क्रिप्ट हमने हेड के अंदर लिखा है। पिछले सभी एग्जांपल में हमने स्क्रिप्ट कहां लिखी थी, बॉडी के अंदर लिखी थी। लेकिन हमने ये भी बताया ना, 3 जगह स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हेड में लिख सकते हैं, बॉडी में लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट .js फाइल से सेव करके उसको भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने स्क्रिप्ट हेड के अंदर लिखी। क्या लिखी है स्क्रिप्ट, इसमें फंक्शन को डिफाइन किया है हमने। फंक्शन यही बना, क्या है, फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, फिर ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कर देगा, ये भी ठीक है। और हेलो अकेला क्यों करो भाई, इसको अरुण कंप्यूटर को हेलो करा दो, अरुण कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम में थोड़ा हेलो होगा, वो तो हमको उसमें लिखना पड़ेगा एडिटर में, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन की डिफिनीशन। और नीचे बॉडी में हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। बॉडी में एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर इनपुट बटन। फॉर्म को क्लोज क्यों नहीं किया, यहाँ पे कुछ तो गलती कर दी है ना, फॉर्म को क्लोज नहीं किया इसने। फॉर्म का पढ़ाया था तो याद है ना, ये फॉर्म का कोड है। पहली क्लास हमको लगता है ऑनलाइन क्लास फॉर्म की ही लगी थी। तो इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट बटन है, इनपुट का टाइप क्या है, बटन, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये, ऑन क्लिक बिल्ट इन फंक्शन है। ऑन क्लिक करने पे ये इवेंट है। क्या इवेंट है कि वो बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो क्या करना है हमको, फंक्शन, इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमने बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या नाम है उसका, FUNC, ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ये बनाया है। तो जब हम बटन को क्लिक करेंगे, ये
बिल्ट इन फंक्शन जो कंप्यूटर को मालूम है इसका कीवर्ड का क्या मतलब है, ऑन क्लिक का क्या मतलब है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये उसको पहले से पता है। तो जब वो बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन को कॉल कर लो, FUNC जो हमारा यूजर डिफाइंड नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको कॉल कर लो। और अगला आर्गुमेंट क्या है इसका कि वैल्यू बराबर क्लिक मी, मतलब जो बटन होगी उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, क्लिक मी, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहती है क्लिक मी, जो भी वैल्यू यहाँ टाइप रहती है वो हमारी उसमें दिखाई पड़ती है। अभी रहेगा क्या करेगा, चलो ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा बराबर रन कर रहा है। स्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया, ये जो अभी एक्सप्लेन किया था पहले, फंक्शन का डिफाइन यहाँ पे किया है, और नीचे फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल किया हमने, फॉर्म के अंदर जाके इसको कॉल कर लिया। सर वैल्यू वगैरह को नहीं डालना, जो वैल्यू बराबर लिखे हैं, वैल्यू करके को वैल्यू कहाँ पे, ये वैल्यू बराबर क्लिक मी, ये जो, हाँ ठीक है ना, जो इनपुट बटन, इनपुट फील्ड है फॉर्म के अंदर का जो इनपुट फील्ड है उसकी टाइप क्या है, बटन, ठीक है। जैसे टाइप होती थी, टेक्स्ट होती थी, पासवर्ड होता था, ऐसे ही टाइप बटन है। उस बटन में वैल्यू क्या है, क्लिक मी, ये वैल्यू क्लिक मी हो गई। यहाँ दिख रहा है क्लिक मी कहीं पे वेब पेज में, ये क्लिक मी। तो वहां पे जो भी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराएगी। अभी मान लो हमें क्लिक मी की जगह हमने यहाँ पे प्रेस मी लिखा, प्रेस मी, ठीक है। तो अब ये बटन जो हमारी रहेगी वो बटन क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, ठीक है। ये वेब पेज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो है, क्रोम है, क्रोम के अंदर चल रहा है ये, है ना। तो ये बटन इस तरह की दिखती है ना अपने को, उस बटन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, हम क्या करते हैं उसको प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस करते हैं तो अगला इवेंट होता है, अगला स्टेप होता है। तो अगले स्टेप में क्या कर रहा है, हमें डिस्प्ले करा रहा है हेलो, ठीक है। अभी हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया फंक्शन के अंदर सिर्फ हेलो लिखा था ना, यहाँ पे हेलो लिख दिया, अरुण कंप्यूटर रीवा। तो अगर हमने ये लिखा तो अभी क्या डिस्प्ले कराएगा, ये प्रेस किया तो ये डिस्प्ले कराने लगा, क्या डिस्प्ले कराने लगा, हेलो अरुण कंप्यूटर रीवा। ये क्लियर हुआ इतना, हाँ। एक हमने क्या लिया, रिटर्न फंक्शन अभी कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन हम चाहे तो फंक्शन रिटर्न भी करता है। इसमें फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। अभी ऊपर के एग्जांपल में हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया था। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये फंक्शन के, ये देखो ये फंक्शन है ना, फंक्शन के आखिर में रिटर्न स्टेटमेंट होता है। और रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं, इसमें रिटर्न कीवर्ड लिखा जाता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट पहला चीज ऑप्शनल है, वो फंक्शन के आखिर में लिखा जाएगा और वो रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखा जाएगा। अगर रिटर्न कीवर्ड के साथ कोई स्टेटमेंट, जैसे रिटर्न कीवर्ड है, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, a मल्टीप्लाइड बाई b, ये चीज रिटर्न करना है। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है तो वो अनडिफाइंड होगा, रिटर्न अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। और ये अनडिफाइंड उसको कॉलर को वापस कर दिया जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट में क्या लिखा, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया x, उस ये x क्या है, माई फंक्शन, और इसके अंदर आर्गुमेंट। अभी ऊपर के एग्जांपल में हमने आर्गुमेंट नहीं पास किए थे, फंक्शन हमारे खाली थे। ये देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं था ये एग्जांपल में, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं था फंक्शन के। लेकिन इस एग्जांपल में हमने क्या किया है कि फंक्शन जो बनाया, माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने 4 × 4 को 4 और 4 दो आर्गुमेंट पास कर दिए, दो वैल्यू उसको हमने दिया कि भैया तुम दो वैल्यू लो, 4 और 4 की। और अगला स्टेप में हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये x की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या किया, x को कॉल किया। x को कॉल किया मतलब इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। कौन सा फंक्शन है, ये माई फंक्शन, ठीक है। अभी
ये फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। फिर से सुनो, पहली लाइन में क्या हुआ? पहली लाइन में हुआ एक वेरिएबल एक्स हमने डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल एक्स में माई फंक्शन को कॉल किया। ये माई फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हमने एक्स के अंदर पुट कर एक्स के अंदर डाला, वेरिएबल के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे फंक्शन का डिफिनीशन है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या है कि एक फंक्शन बनाना है, देखो फंक्शन कीवर्ड, फिर माई फंक्शन, माई फंक्शन फंक्शन का नाम हो गया, और ये आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने बोला था ना शुरू में कि चाहे तो हम मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं। आर्गुमेंट कौन कौन से हैं इसमें? ए और बी, दो आर्गुमेंट हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या काम करना है तुम्हें? इस फंक्शन को रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को जो वैल्यू हमने दी, जो दो वैल्यू ए और बी की जगह दी, उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न कर देगा। हमारे इस प्रोग्राम में कहां पे रिटर्न करेगा? वेरिएबल एक्स की जगह रिटर्न करेगा, यहां पे रिटर्न करेगा। हमारे इस प्रोग्राम में एक्स की जगह रिटर्न करेगा। अब जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? इसको 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आएगा, और 16 की वैल्यू कहां चली जाएगी? एक्स की जगह में चली जाएगी। जो वेरिएबल एक्स है वो उसमें 16 की वैल्यू हो जाएगी, 16 हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये स्टेटमेंट उसको मॉनिटर में डिस्प्ले करा देगा। ये एग्जांपल है, देखो वो जो ऊपर हमने दिखाया पावर पॉइंट में, ये फंक्शन कॉल, फंक्शन रिटर्न, ये वाला होगा, है ना। तो ऊपर का हेड ठीक है, सेम है, नीचे ही में फर्क है। ये वेरिएबल एक हमने ये डिक्लेयर किया तुम्हारा, एक्स वेरिएबल किया, एक्स वेरिएबल में वैल्यू डाला। क्या वैल्यू डाला? जो माई फंक्शन रिटर्न करने वाला है उसको एक्स के अंदर डाल दिया, फिर इसको राइट करा लिया। ये फंक्शन की हमारी डिफिनीशन हो गई। यहाँ से ये फंक्शन कितना ही काम कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हो गई। अब इसको रन करके देखो क्या नाम है इस प्रोग्राम का? फंक्शन रिटर्न। तो रिटर्न ये देखो, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? रन करने पे 16 रिटर्न कर रहा है। अभी जहां पे हम फंक्शन को ध्यान से सुनना, जहां पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना इसको। कहां फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय जो भी वैल्यू इसके अंदर हम डाल देंगे वो वैल्यू फंक्शन के अंदर का स्टेटमेंट प्रयोग करेगा। अभी हमने क्या वैल्यू पास की थी? इसको 4 और 4 की। अभी हम मान लो 4 और 8 पास कर दे रहे हैं। फंक्शन कॉल करते समय जब फंक्शन का उपयोग, कॉल करना मतलब उपयोग करना, जब फंक्शन का उपयोग करना है उस समय हमने कॉल किया और वैल्यू डाली कॉल करते समय 4 × 8। अभी देखो क्या होगा, अभी होगा, अभी जब हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? 4 × 8 मिलके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया 32। ये इतनी चीज क्लियर हुई है ना? हाँ, अमीशा बोलो, अंकिता देखो आ गया ना। हमने फंक्शन को कॉल कर दिया लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कराना, डिस्प्ले कराना भूल गए, तो इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। डिस्प्ले तो कराना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू वाई, अभी ये डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। पहला वाला फंक्शन कॉल हुआ तो उसने 32 डिस्प्ले कराया, अगला फंक्शन कॉल हुआ तो उसने 64 डिस्प्ले कराया। अगली लाइन में लाना है तो इसको आप क्या करोगे? एक्स मालूम है ना क्या करेंगे? एक हम ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। अभी देखो, ठीक है। अब ये फंक्शन हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम चाहे 100 बार 200 बार कहीं भी यूज करेंगे। तो अभी आगे हमने क्या किया है, एक और एग्जांपल है। हाँ बढ़िया,
अब इस एग्जाम्पल में क्या है, सेल्सियस को ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फंक्शन है। ये जाएंगे तो वो दूसरा रिजल्ट हमको देता जाएगा। अभी इसमें हमने फिर दूसरा प्रोग्राम लिया है। क्या लिया है, ये फंक्शन क्या करता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल देता है। हम वैल्यू हमसे मांगेगा फ़ारेनहाइट की और उसको सेल्सियस में बदल के हमें दे देगा। इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई f माइनस 32। ये जिसने फंक्शन क्या बनाया, फंक्शन कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, 2 सेल्सियस, ये फंक्शन का नाम है। ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, क्या पास करना पड़ता है आर्गुमेंट हमें, f पास करना पड़ेगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये पूरा कैलकुलेशन करके रिटर्न करेगा। जो f यहाँ हमने ऊपर पास किया है, इस f की वैल्यू में 32 माइनस करके 5/9 का मल्टीप्लाई करके ये हमें रिटर्न कर देगा, वापस करेगा। अब यहाँ अगले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। किसने कॉल किया, दूसरे फंक्शन ने कॉल किया है, बिल्ट इन फंक्शन ने। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने कॉल किया है हमारे 2 सेल्सियस फंक्शन को। तो ये 2 सेल्सियस और इसमें आर्गुमेंट f जो था, f की जगह हमने क्या पास कर दिया, 70। ठीक है, ये देखो हमने एग्जांपल में कमेंट में क्या लिखा है, फंक्शन कॉलिंग अदर फंक्शन। ये ऊपर जो है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट क्या पास किया, 77। कंट्रोल एस करो, देखो क्या होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने टेम्परेचर के बराबर होगा। अभी ये हमारा प्रोग्राम बता देगा। कहाँ है फंक्शन कॉल, इसमें है क्या, नहीं, हाँ ये है। ठीक है ना, तो ये तो अपने सिंपल डिस्प्ले होने के लिए था। एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट करता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो हमने क्या डाला था, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होती है, 25 सेल्सियस के बराबर होती है। अब ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का छोटा सा प्रोग्राम है। इसको हम अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो इसमें वहीं पे जैसे क्लिक मी करा था, तो वहां पे एक इनपुट ले लो कि आप इनपुट डालिए कितना चाहिए आपको, क्या कन्वर्ट करना है। वहां पे इनपुट में बॉक्स में तुमने अपना इनपुट डाल दिया, मान लो 100 डिग्री, जैसा हम अभी प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं, उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो वहां पे इनपुट डाला 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्लिक मी जहां से किया था बटन में, क्लिक मी करने पे इस फंक्शन को कॉल करेगा और रिटर्न कर देगा किसी अलग जगह चेंज करके। तो इतना क्लियर हुआ। यस सर। ये जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल लोकल होते हैं और ग्लोबल होते हैं। जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हम जब अपने उसके अंदर हैं, जहां पे डिक्लेयर किए जाएंगे, उनका स्कोप वहीं तक रहता है, उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल को हम केवल उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये देखो जैसे यहाँ पे है, अभी क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, माई फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार नेम। ठीक है, कार का नाम, ये वेरिएबल का नाम क्या है, कार नेम। कार नेम में क्या वैल्यू हमने डाली है, वोल्वो। अब इसको हमने डिस्प्ले कराया, ये डॉक्यूमेंट डॉट इससे डिस्प्ले कराया है। ये फंक्शन दूसरा जो कम यूज किया हमने, तो क्या डिस्प्ले कराया है हमने, इसको यहां से डिस्प्ले कराया अंदर से। एक बार हमने इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वहीं से डिस्प्ले कराया, तो ये डिस्प्ले होगा। फिर दूसरी बार क्या किया हमने, फंक्शन के बाहर आ गए, फंक्शन के बाहर आ गए, फिर इसी को कार नेम को डिस्प्ले कराया, तो क्या होता है देखना है अपने को। इसमें एक और यूज किया हमने टाइप ऑफ। टाइप ऑफ जो कीवर्ड है वो जावा स्क्रिप्ट में बता देता है कि ये जो आप वेरिएबल है, ये जो आपने वेरिएबल उपयोग किया है, इस वेरिएबल की टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिक है कि एरे है, जो भी टाइप का होगा ये डिक्लेयर कर देगा, बता देगा। तो ये एग्जांपल कहाँ है, फंक्शन
लोकल वेरिएबल, है ना। तो इस प्रोग्राम में ये आईडी वही होता है, आईडी माने हमने कोई पैराग्राफ में छोटी सी जगह को डिफाइन कर दिया और उसी को एक्सेस किया कहां से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसी आईडी से उसको डिफाइन कर दिया, वहां पे ही डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ माने टाइप ऑफ क्या करता है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कार नेम है उसकी टाइप बता देगा हमें। और क्या डिस्प्ले कराया हमने इसके अंदर, कार का नाम डिस्प्ले कराया, कार नेम मतलब वेरिएबल डिस्प्ले कराया। ये एक बार हमने कराया फंक्शन के अंदर, फिर दूसरी बार हमने कराया फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर ये हमने यहाँ पे कराया। तो ये देखने के लिए कि वेरिएबल का स्कोप जो हमने वेरिएबल फंक्शन के अंदर कराया था वही वेरिएबल फंक्शन के बाहर से एक्सेस होता है कि नहीं होता। तो इस प्रोग्राम को अभी हम रन करें। तो पहली बार जब हुआ, पहला जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हमारा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर से जब हमने इसको एक्सेस किया कार नेम को, तो इसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। दोनों चीज देखो हमको बताई, टाइप ऑफ बता दिया, स्ट्रिंग, कार नेम का टाइप क्या बताया, स्ट्रिंग बताया, और कार नेम में क्या वैल्यू पुट थी, कार नेम में क्या वैल्यू पुट थी वो थी। तो ये हमने इसने यहाँ पे शो कर दिया, स्ट्रिंग शो किया और कार में वैल्यू शो कर दिया। और जब हमने दोबारा कॉल किया, तो दोबारा कॉल किया फंक्शन के बाहर से, तो वो क्या आउटपुट दे रहा है, अनडिफाइंड, मतलब कह रहा है वो स्ट्रिंग अनडिफाइंड, मतलब उसके पास एक्सेस ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज ये। क्यों, क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। पहुंच इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि वो हमने डिफाइन किया है वेरिएबल फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर रहने से उसका स्कोप लोकल हो गया। तो वो है अभी कार नेम हमने कर दिया मारुति, MARUTI, मारुति कर दिया, नक्की हो गया तो MARUTI। तो अभी देखो क्या होता है, एक बार अभी रिफ्रेश किया तो कार नेम हो गया मारुति, लेकिन फिर भी ये मारुति को ये बाहर से नहीं एक्सेस कर रहा। तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है हमारा लोकल या ग्लोबल होता है। अगर अंदर से है तो लोकल, फंक्शन के अंदर है तो लोकल होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हम ग्लोबल कर देंगे उसको, तो बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या चीज होती है, अरे भी एक तरह का वेरिएबल है, जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। वेरिएबल की टाइप जब सबसे शुरू में बताया तो हमने बताया था एरे वेरिएबल। तो एरे वेरिएबल में हमें जब एक से ज्यादा वैल्यू डालना है, उस वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू डालना है, तो उसे एरे कहते हैं, एरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे न्यूमेरिक होगा तो एक नंबर कोई डाल सकते हैं, 12, 13, 14, 15, कोई सा भी एक नंबर डाल सकते हैं। स्ट्रिंग होगा तो कोई भी स्ट्रिंग एक डाल सकते हैं, एक ही स्ट्रिंग डालेंगे, ओम प्रकाश, अरुण कंप्यूटर, जो भी एक स्ट्रिंग डाल देंगे। लेकिन अगर हमको मान लो स्कूल के 20 बच्चों का, कंप्यूटर कॉलेज के अपने 20 बच्चों का नाम डालना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, अरे बनाना पड़ेगा। इस अरे में हम मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। इसको भी डिक्लेयर वैसे ही किया जाता है जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल कीवर्ड डालेंगे, अरे का जो भी नाम रख देंगे, और एक अलग चीज ये होती है इसमें, इक्वल टू साइन करके बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर हम वैल्यू को उसकी जो स्टोर करना है टाइप करते हैं। जैसे अभी हमने क्या स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर, एरे के अंदर 1, 2, 3, 4, मतलब उसके अंदर आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसमें जावा स्क्रिप्ट के एरे में एक और खास चीज होती है कि जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C+ है, विजुअल बेसिक है, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमारा एरे में न्यूमेरिक डाटा रखा हुआ है तो सिर्फ न्यूमेरिक 1, 2, 3, 4 ही रख सकते हैं। अगर वो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग ही रख सकते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में दोनों चीज है, डिफरेंट टाइप के डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हमने इसमें क्या किया है, एक अरे 2 है, इसके अंदर हमने मारुति लिया एक आर्गुमेंट, दूसरा लिया फिएट, ये स्ट्रिंग हो गया, तीसरा भी एम्बेसडर स्ट्रिंग है, चौथा होंडा, ये भी स्ट्रिंग है। इसके बाद हमने न्यूमेरिक डाटा ले लिया 4, 5, 6, ठीक है। और ये तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया डिस्प्ले कराने के लिए। अब इसका एग्जांपल भी करके देख लो, अरे कहाँ है कि नहीं है, अरे HTML, हाँ ये देखो, ये एग्जांपल अरे का वही हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
वेरिएबल डिक्लेयर किया, अरे को डिक्लेयर किया, यहाँ पे वेरिएबल कीवर्ड है, ये अरे उसका नाम है, फिर इसके अंदर की वैल्यू क्या क्या है, अंदर जो स्टोर किया है 1 2 3 4 को स्टोर किया है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा दिया, डिस्प्ले कराया, डॉक्यूमेंट राइट से ये वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाता है, ये डिस्प्ले करा लिया। फिर एक और हमने लिखा स्टेटमेंट, ब्रेक किया अगली लाइन में जाने के लिए। ये दूसरा एग्जांपल भी हमने इसी के अंदर लिख लिया है। ये इसलिए लिखा कि तुम्हें ये पता, जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल भी स्टोर कर सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप का क्या किया, ये स्ट्रिंग देखो 1 2 3 4 स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग है और न्यूमेरिक डाटा 3 न्यूमेरिक डाटा है। फिर इसको भी डिस्प्ले कराया। इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, क्या डिस्प्ले कर रहा है, पहली बार जब डिस्प्ले कराया था पहले वाली स्ट्रिंग से 1 2 3 4 डिस्प्ले कराया। दूसरा जो स्ट्रिंग लिया था हमने, उसमें ये स्ट्रिंग लिया था मारुति, फिएट, एम्बेसडर वगैरह वगैरह, और स्ट्रिंग भी है और न्यूमेरिक डाटा भी है, दोनों को डिस्प्ले करा दिया। तो ये हो गया अरे को डिक्लेयर करना, अरे में के अंदर वैल्यू पास करना और अरे को डिस्प्ले कराना। अरे को डिस्प्ले कराने के लिए जैसे सिंपल कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले कराते हैं, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं इसके अंदर तो डिस्प्ले हो जाता है, ऐसे ये डिस्प्ले हो गया। अगला वेरिएबल का और अरे का नाम हो गया, और इसमें अंदर जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू जो भी हमको देना होगा वो हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और खास चीज है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1, तीसरे का इंडेक्स होगा 2, मतलब 0 से शुरू होता है। अभी जब हमको मान लो, अभी हमने क्या पूरा वेरिएबल डिस्प्ले कराया था, अभी हमको अगर सिर्फ एक डिस्प्ले कराना होगा, मान लो हमें सिर्फ एक कराना है, राकेश को कराना है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, वेरिएबल का नाम और उसकी इंडेक्स, इंडेक्स का है 0। इसको ध्यान से देख लो, ये जो है एरे के अंदर जितने इसके मेंबर हैं, मान लो 20 मेंबर हैं, 20 लोगों का नाम उसके अंदर स्टोर है, तो पहले नाम को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम और इंडेक्स, इंडेक्स उसकी 0 है। अगर पांचवा है कोई, तो पांचवे को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम, यहाँ पे नाम क्या है नेम, और उसका इंडेक्स, पांचवे का इंडेक्स हो जाएगा 4, तो नेम ब्रैकेट में 4 ऐसा करके डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, इसी एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं। अभी मान लो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट कराना है, राइट कराना है इसको अरे, अरे का क्या करना है 1 2 3 है ना, तीसरा हमको एम्बेसडर डिस्प्ले कराना है तो क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, खोलो कंट्रोल S करो, अभी क्या होगा देखो, एम्बेसडर आ गया। क्यों आया ये एम्बेसडर डिस्प्ले कराया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कर दो, ब्रेक लगा दो तो जिससे अगले लाइन में जाए। समझ में आ रहा है हमेशा? यस सर। अभी देखो क्या होता है, ब्रेक कराया, क्यों कराया, अगली लाइन में थोड़ा क्लियरिटी हो जाए अगले स्टेटमेंट के लिए। ये देखो, तो एम्बेसडर ने क्यों किया, इसने अरे क्या है, ARR क्या है, उसका नाम है, या इसको ऐसा करो यहाँ पे कर दो, वेरिएबल का नाम हम बदल देते हैं, यार से कंफ्यूजन हो रहा। ये क्या है, कार नेम, ठीक। अब वेरिएबल का नाम हो गया कार नेम। अब कॉल करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब जगह बदलना पड़ेगा क्या, अच्छा नहीं, ठीक है ना, ऊपर वाला वही रहे तो नीचे वाला बदल देते हैं अपन। कार नेम इसको भी करना पड़ेगा, फिर नेम यहाँ भी कॉल करने में बदलना पड़ेगा, कार नेम। कंट्रोल S करो और इसको
रन करो, रन हो गया। ठीक है, तो हमने वेरिएबल का नाम क्या बदल दिया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख दिया कार नेम। क्यों? क्योंकि कार स्टोर है इसके अंदर, इस एरे के अंदर कार स्टोर है, कार नेम। तो जब हमको एक्सेस करना हुआ तो एक पूरा हमने अगर वेरिएबल का नाम दे दिया और कोई इंडेक्स नहीं दिया तो सारा जो इसके अंदर सारी वैल्यू उसने डिस्प्ले करा दी। पहली बार में उसने जितना भी थे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू पूरी डिस्प्ले करा दी। लेकिन दूसरी बार में क्या किया हमने कहा उसको कार नेम के अंदर जो तीसरा मेंबर है उसको डिस्प्ले कराओ, तो उसने तीसरे को डिस्प्ले करा दिया। अभी देखो 1 2 3 4, चौथे में हुंडई है, तो हमें किसको कॉल करना पड़ेगा बताओ, कौन सा इंडेक्स बुलाना पड़ेगा? हमेशा बोलो, हमें हुंडई को डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ क्या इंडेक्स क्या डालना पड़ेगा? तीसरा नंबर। यस सर। हाँ वेरी गुड, तीसरा डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हुंडई चौथे नंबर पे है तो 0 से शुरू होता है, जिसका हुंडई का इंडेक्स क्या है 3 है। तो हमने यहाँ पे कार नेम 3 डाला, बहुत बढ़िया। अभी हमने स्टोर सेव कर लिया और इसको रन कर दिया, तो आ गया। ये तुम्हारे वेब पेज में क्या दिख रहा है? हुंडई दिख रहा है। ये इतना हो गया तुम्हारा इसको एक्सेस करना इंडेक्स से। क्या करते हैं, डिक्लेयर करने के लिए एक और तरीका है, इसको न्यू कीवर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बस जान लो कि इससे भी कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इस तरह से डिक्लेयर करना और जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था दोनों सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इसलिए इसको हम अभी रन भी करके नहीं दिखा रहे, लेकिन मालूम होना चाहिए न्यू जो होता है कीवर्ड है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के काम में आता है, डिक्लेयर करने के काम में आता है। तो ये न्यू से भी हम चाहें तो कर सकते हैं। अगला जो स्लाइड है ये एसोसिएटिव एरे प्रोग्रामिंग, जो वेब पेज की प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एसोसिएटिव एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीएचपी वगैरह जो हम लोग करते हैं, बड़ी जो प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो बड़े वेब पेज बनाते हैं, बड़े जिसमें डाटा रहते हैं, तुम्हारा स्कूल का डाटा रखना है, मान लो तुम लोगों का बच्चों का रिजल्ट है, ये सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी? एसोसिएटिव एरे के बीच में रहेंगी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम बस नाम बता दे रहे हैं, ये आगे कभी अगर प्रोग्रामिंग सीखना तो यूज करना, इसको यूज होगा ही। एसोसिएटिव एरे उसमें जैसे अभी हमारा एरे है उसमें सिर्फ नाम है, साब, वैल्यू, BMW, इस तरह से करके नाम है। उसमें की और इंडेक्स, जैसे अभी अपना इंडेक्स क्या, वो की इसका क्या था? इंडेक्स 0 था, है ना, फिर इसका 1 था, वोल्वो का 1 था, BMW का 3 था। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं की और वैल्यू। एसोसिएटिव एरे में की और वैल्यू पेयर में रहता है। जैसे यहां भी डालना होगा तो साब है, तो यहाँ पे हमको एसोसिएटिव एरे अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? मान लो इसका कुछ नाम देना पड़ता। तो ये अपने उसमें नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन बस जनरल चीज समझ होती क्या है ये बताने के लिए हमने रखी है इसको। तो एसोसिएटिव एरे में जो भी वैल्यू होती है उसका एक नाम भी देना पड़ता है। जब कॉल करते हैं तो जैसे कॉल हम अभी क्या कर रहे थे, 0 1 2 से कॉल कर रहे थे, उसमें कॉल करने के लिए हमको उसका नाम देना पड़ता है बस। तो ये एसोसिएटिव एरे हमारी इसमें सपोर्ट नहीं करती जावा। इसमें पिछले सालों के पेपर हैं, ये शुरू में हमने रखा था, ये देखो 2000 दिसंबर 2019 में आया है, किसमें? DCFS में आया है। क्या पूछा इसने? जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट के लूपिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बन जाएगा। लूपिंग स्ट्रक्चर अभी अपन ने कल ही बताया है। जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। फिर 2019 में आया है DCA सेकंड में, जून में, जावा स्क्रिप्ट को उसकी विशेषताओं के साथ बताइए, ये भी बन जाएगा। ठीक है, 2019 DCA 2 में जून वाले एग्जाम में आया है 2019 में। क्या है? जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट को उदाहरण से समझाइए, ये भी हो गया अपना। अभी ये क्या है? जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट, इवेंट और डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी आगे देखेंगे, कल देखेंगे। इवेंट का क्या ऐसा है, ये भी उसमें आ जाएगा। थोड़ा बहुत हमने जनरल बता दिया। इवेंट क्या होता है? जैसे माउस क्लिक इवेंट, माउस हावर इवेंट, ये 2 इवेंट है, 2 इवेंट को उदाहरण से बताना है, तो ये भी आधा बन जाएगा, आधा भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2019 में PGDCA में सेकंड में आया है।
ये बताइए ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन माउस ओवर, ये माउस ओवर इवेंट तो अभी हम बता ही रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट, ये 2 इवेंट तो सुना ही हुआ है, और ऑन लोड और ऑन अनलोड, ये 2 इवेंट और हैं, ये भी बन जाएगा तुमसे कल के क्लास के बाद। फिर जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह वो तो वही अभी एक्सेस किया ना अपन ने। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में क्या अंतर है देख लेंगे, इसको अलग से बता देंगे। अब ये 2 प्रोग्रामिंग है, ये मान थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करना बन जाए तो बढ़िया। जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखें जो यह ज्ञात करें कि प्राइम नंबर, जैसे कोड अभी लिखा था ना, जो उसको यूज करके लूप को 1 से 12 तक की, 1 से 10 तक की गिनती लिखना है, या एक दूसरे का पहाड़ा लिखना है, उसी तरह से ये प्रोग्राम बनाना है कि प्राइम नंबर है या नहीं टेस्ट करने के लिए। तो ये भी उसी से बनेगा, जो अपना कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग को यूज करके। और फिबोनाची सीरीज, ये कठिन क्वेश्चन। इस सीरीज का मेरे पास शायद एग्जांपल है, बस बुक उसमें है सर। हाँ, तो सीरीज को उसके फंक्शन के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे अभी अपन ने मल्टीप्लाई करने का किया ना, उसी तरह की फिबोनाची सीरीज का जो सॉल्व कैसे करते हैं उसका जो फार्मूला उसके अंदर डाल दो तो हो जाएगा कोड। मतलब ये लॉजिक अपने को बनाना पड़ेगा, कोशिश करना बनाने की, अच्छा करता ही। हाँ, कोशिश करना, ठीक है। 11th की बुक में था तो उसमें है। हाँ, देखना उसको। अभी पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो सीरीज होती क्या है, फिर वो सीरीज को हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तब बन जाएगा ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन? तो है ना, फंक्शन एरिया अपना कंप्लीट हो गया, तो चलिए क्लोज करें। एग्जाम सबसे बता देना, एग्जाम फॉर्म जल्दी से 1-2 दिन के अंदर जिसका छूटा हो जल्दी याद भर देगा।